राजनीति की सबसे बड़ी दादागिरी देखनी हो तो अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किया गया हमला और उनके राष्ट्रपति को किडनैप और गिरफ्तार करने की घटना को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। साथियों देखिए, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में शांति का मसीहा बनता हुआ देखा जाता है अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेकिन अपने हितों की रक्षा के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए, पूर्ति करने के लिए वो जहां चाहते हैं, जब चाहते हैं उस पर हमला कर देते हैं। और अभी ताजा तरीन मामला है वेनेजुएला का। वेनेजुएला में बहाना तो ये दिया जा रहा है कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर ड्रग्स की तस्करी की जाती थी, लेकिन खबर यह है कि वहां के कुओं की जो खदानें हैं, वहां जो तेल के कुओं की जो खदानें हैं, तेल के कुएं हैं, उस पर अमेरिका की हमेशा से नजर रही, हमेशा से निगरानी रही। वो यहां तक दावा करता है कि अमेरिकी कंपनियां वहां पर जाकर के प्लांट लगाई हैं और उनको ठगा गया है, और कुल मिलाकर के वहां से वैश्विक तेल का जो बाजार है वो खोल दिया जाएगा। भारत को लाभ होगा इससे, लेकिन लाभ और हानि की तुलना हम दूसरे तरीके से करेंगे। यहां पर अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स को हम दूसरे प्रकार से व्याख्यात करने के लिए आए हैं। साथियों, जब हम देखते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया में शांति का प्रस्ताव, शांति का मसीहा, सीज फायर वगैरह 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 करता हुआ देखा जाता है, तो अपने जब जरूरत पड़ती है, अपनी आवश्यकता पड़ती है, तो फिर आखिरकार वो डायरेक्ट एक्शन मोड पे क्यों आ जाता है। भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। भारत में हमले होते हैं और भारत में जो हमला करने वाले लोग हैं, जो चिन्हित हैं, जो पुष्ट किए जा चुके हैं, जो प्रमाणित किए जा चुके हैं, जिनके खिलाफ बहुत सारे सबूत भी हैं, वो सब पाकिस्तान में घुस करके बैठे हैं। लेकिन उनके खिलाफ हम इसलिए हमला नहीं कर सकते कि अमेरिका द्वारा हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। हम बार बार कटोरा लेकर अमेरिका और यूएनओ के दरवाजे पे जाते हैं कि वहाँ पर हमें न्याय मिलेगा और वहाँ से जो न्यायिक सूचना होगी उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। सोचिए ना कि हमारे यहाँ चाहे वो 26/11 हमला हो, चाहे वो अक्षरधाम का हमला हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हमला हो, सारे हमलावर वहीं से कंट्रोल किए जाते रहे और हमला कंट्रोल करने वाले सारे लोग वहीं पर पाए जाते हैं। लेकिन हमने तो कभी इस प्रकार से हमला करके डायरेक्ट उनको उठाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि जिस दिन हम इस प्रकार से हमला करके उनको उठाने का प्रयास करने लगेंगे, हमारे ऊपर मानवाधिकार जैसे विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर सभी लोग एक साथ टूट पड़ेंगे, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो, या फिर यूएनओ के बहुत सारे लोग हों। खैर, यूएनओ की प्रासंगिकता और उसकी ट्रांसपेरेंसी पर यहीं पर सवालिया निशान लग जाता है कि यूएनओ तो शक्ति संतुलन के लिए बनाया गया था ना, शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था। क्या केवल यूएनओ अमेरिका का पिछलग्गू बनाने के लिए बनाया गया था? यूएनओ में क्या किसी पर भी प्रकार का निंदा प्रस्ताव पारित किया गया? अभी तक किसी भी प्रकार का निंदा प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। बाकी रूस, चाइना अपने अपने हितों के हिसाब से, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक निंदा प्रस्ताव पारित कर दे रहे हैं, तीखे, तल्ख और सख्त लहजे में, किसी को भी कहते हुए कुछ भी नहीं देखा जा रहा है। और ना ही ठीक है कि आपने आक्रमण किया है, आपको आक्रमण नहीं करना चाहिए था, एक निंदा प्रस्ताव पारित हो गया। लेकिन क्या सख्त लहजे में किसी भी प्रकार के एक्शन मोड में कोई भी देश दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। यही कहते हैं कि ताकतवर के पीछे पूरी दुनिया हो जाती है, इसलिए आपको ताकतवर पहले बनना चाहिए, उसके बाद उदारता भी आ जाती है, मानवाधिकार भी आ जाता है, सिंपैथी भी आ जाती है और अच्छी अच्छी बातें भी आ जाती हैं। कुल मिलाकर आपके पास धन हो, आपके पास बल है, तो पूरी दुनिया आपके पीछे पीछे घूमती है। भारत को भी ऐसा ही करना चाहिए। ओवैसी जी का भाषण आया है कि जिस प्रकार से वेनेजुएला पर आक्रमण करके अमेरिका वहां के राष्ट्रपति को 1-1.5 घंटे के अंदर उठवा लेता है, तो भारत के प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है, सारे संसाधन हैं, हम हर तरीके से अगर सक्षम हैं, सतर्क हैं, और अगर हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हम शक्तिमान हैं, तो हम क्यों नहीं अपने देश में हुए हमलावरों को, जो पाकिस्तान में छुपे हुए बैठे हैं, हमला करके क्यों नहीं उठा लेते? क्यों आखिर हम किसी और के वेरिफिकेशन की प्रतीक्षा करते रहते हैं? आखिर वो कौन सी कमी है जब सब लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कुछ और होता है, व्यापारिक मुद्दे बहुत सारे होते हैं, वहाँ कई सारे हित होते हैं, फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है, ये विषय अलग है। लेकिन जब अमेरिका जैसे देश इस प्रकार से करते हैं, रूस जैसे देश यूक्रेन पर लगातार हमले करते हैं, जब इजराइल फिलिस्तीन पर लगातार हमला कर सकता है, जब हाल ही में चाइना ताइवान पे हमला करने की तैयारी कर रहा है, ईरान पे लगातार हमले जारी हैं अमेरिका के, तो फिर हम भारत के ऊपर ही क्यों कई प्रकार के नियम, क्या सारा नियम का ढोने का जो दायित्व है वो केवल भारत जैसे देशों का है? ये सोचने वाली बात है कि अभी हम कहाँ पर तैर रहे हैं। विश्व की चौथी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने तो जा रहे हैं हम, लेकिन क्या हम अपने ऊपर
अपनी शक्तियों के ऊपर आत्मनिर्भर भी बनते जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश में बने हुए शस्त्रों का प्रयोग तो हुआ, लेकिन वो शस्त्र कितने कारगर हैं कि हम ऐसे देशों के खिलाफ भी क्या सर उठा सकते हैं? क्या कभी अगर आक्रमण हुआ तो हम कब तक या कितने समय तक टिक सकते हैं? ये भी सोचने और समझने वाली बात है। आज भी हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन अभी बहुत अच्छी चीज़ें होनी बाकी हैं, और ये सारी चीज़ें 70 सालों में हो जानी चाहिए थी, जो नहीं हुई। जंग लगी हुई हमारी जो व्यवस्था है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। कितनी ठीक हुई कितनी नहीं, उस पर दूसरा विमर्श हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम जब अमेरिका को देखते हैं, उसकी हेकड़ी को देखते हैं, तो अपने आप को बहुत पौना पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ख्याल रखिए अपना।